अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 1 का चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक हमने पढ़ना है। वो हमारे पास है बर्नौली थ्योरम्स और उससे रेलेवेंट एक हमने एग्जांपल डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है बर्नौली थ्योरम है हमारे पास है 6.11 आज हमने डिस्कस करना है। इसका हमने वो पढ़नी स्टेटमेंट और प्रूफ करना है। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये एक दो बार फाइनल एग्जाम में आया हुआ है, अच्छे से इसको देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ द इवेंट a1 a2 so on ak for the partition of the sample space s, that is the event ai are mutually exclusive and the union of s if b is any other event s such that it can occur only if one of the ai occur, then for any i। हमें बोला गया है कि ये हमारे पास इवेंट्स गिवन है a1 a2 so on ak तक। वो हमारे पास पार्टीशन सैम्पल स्पेस S की है और हमारे पास अगर हम इवेंट AI की बात करें, AI जो हमारे पास इवेंट होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा सैम्पल स्पेस S के ऊपर, और जो B होगा वो हमारे पास कोई दूसरा इवेंट होगा सैम्पल स्पेस के अंदर। और जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा उसके साथ साथ जो उसका यूनियन होगा वो हमारे पास S होगा, और B हमारे पास कोई अदर इवेंट होगा वो भी हमारे पास सैम्पल स्पेस के अंदर ही लाई कर रहा होगा। उसके बाद हमारे पास जो AI होगा, अगर हमारे पास जो सिर्फ एक ही हमारे पास वेरिएबल्स अकर कर रहा होगा वो AI होगा, और I हमारे पास क्या होगा, कोई एनी नंबर्स हो सकता है। तो जो हमने इसकी प्रूफ करना है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी AI ओवर B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी B ओवर AI डिवाइडेड बाय समेशन के I इज इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी B ओवर AI। इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। तो प्रूफ हमने किया बाय मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी। हमने प्रोबेबिलिटी का हमने क्या करा किया था, हमने उसका लॉ पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन। वो हमारे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन AI इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी AI डिवाइडेड बाय B। तो ये हमारे पास आ गया, इसको ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब हमने क्या करना है, इसी को अगर हमने लिखना हो पहले हम A लिख दें बाद में हम B लिख दें, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय A। ये वाली जो दो इक्वेशन आई है, अब हमने क्या कर लेना है, इनको कंबाइन कर लेना है। जब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। प्रोबेबिलिटी A डिवाइडेड बाई B जो आया है वो हमारे पास आया है ये सारी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय AI, और हमारे पास साथ डिवाइड में क्या आ गया, P ऑफ B आ गया। हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लिया, कंबाइन किया। जब हमने कंबाइन किया तो ये हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास पूरी टर्म आ गई है। अब हमारे पास ये वाली टर्म्स हमने बनानी है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B एक्स्ट्रा आई है। अब हमने इसको किसी भी इक्वेशन का नाम दे देना है। इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया। मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ B को इस चीज़ के इक्वल लेके आना है। तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया को जो B है, हमने कहा कि वो हमारे पास जो सेट है उसके इंटरसेक्शन का हमने इंटरसेक्शन पॉइंट है B में, जैसा कि हमने वेंस डायग्राम में दिखाया। वेंस डायग्राम हमने ड्रा किया, हमने क्या किया, एक सर्कल लिया और सर्कल के अंदर हमने सैम्पलिंग पॉइंट ले लिया। जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो हमने A1 लिया, उसके बाद हमने A2 लिया, इसी तरह A3 पॉइंट लिया, और ये A4 A5 एंड इसी तरह सो ऑन AK तक पॉइंट। उसके बाद ये हमारे पास B पॉइंट है, जो अंदर वाला इसका सर्कुलर पार्ट है हमारे पास सारा का सारा शेडेड है, तो हमने कह दिया B इज शेडेड। जब हमारे पास शेडेड होगा तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास सैम्पल स्पेस का इंटरसेक्शन B के इक्वल आ जाएगा। वेंस डायग्राम की हेल्प से हमें पता है कि अगर हम ऐसा, हमारे पास सेट क्या है, सेट में हमारे पास सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस में हमारे पास कौन कौन से सेट आ रहे हैं, A1 से लेके कहाँ तक AK तक आ रहे हैं। तो हमने कहा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन सो ऑन AK यूनियन इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, B है। तो इसी तरह अब हमने क्या किया, A1 इंटरसेक्शन B यूनियन A2 इंटरसेक्शन B यूनियन A3 इंटरसेक्शन B यूनियन सो ऑन ए का हमारे पास क्या है, ए के इंटरसेक्शन बी। इसको हमने लिख लिया और हमने कह दिया कि वेयर AI इंटरसेक्शन B आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इस मीन हमने क्या किया, इस पूरे के ऊपर क्या कर दिया, इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे B भी आएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या किया, P से मल्टीप्लाई कर दिया। मीन प्रोबेबिलिटी से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ये B था तो ये PB बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी इंटू A1 इंटरसेक्शन B
प्लस प्रोबेबिलिटी A2 इंटरसेक्शन B यूनियन सोन हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी A के इंटरसेक्शन B, ये यूनियन है तो उसको इन लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि हम इसका आंसर किस में दे सकें, प्रूफ करवा सकें समेशन फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ तक आ चुका है, आने के बाद अब हमने क्या कर दिया, इसको समेशन में क्लोज कर दिया। हमने चेक किया कि हमारे पास लास्ट टर्म कौन सी थी, सॉरी ये यहाँ तक हमारे पास हुआ। अब हमने क्या किया, बाय मल्टीप्लिकेशन लॉ की हेल्प से इस फार्मूले को क्लोज कर दिया। हमें पता है कि जो हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है A इंटरसेक्शन B, उसका हमारे पास फार्मूला होता है P ऑफ AI इंटू P प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओवर AI। तो हमने इसी की हेल्प से प्रोबेबिलिटी A1 इंटरसेक्शन B इसका और इसका फार्मूला खोला K तक, तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से अब हमने देखा कि जो हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट था वो हमारे पास क्या था, K था, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है I को हमने रेड किया हुआ है हमारे पास प्रूफ के अंदर, वो हमारे पास क्या था 1। अब हमने उसके बाद देखा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है A के साथ 1 आ रहा है, A2 A3 ऐसे आ रहा था, हमने A को क्या कह दिया कि I है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी हमने चेक की B ओवर A इंटरसेप्ट B डिवाइडेड बाय A हमारे पास हमने चेक किया कि वो कहाँ तक आ रहा है, वो आइटम तक आ रहा है। जब अब हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 3 के अंदर, इसके अंदर हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया। जब इक्वेशन 3 के अंदर प्रोबेबिलिटी B की जगह ये वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट थी वही हमारे पास प्रूफ होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट बर्नौली थ्योरम के बारे में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इससे रेलिवेंट एक एग्जांपल है, आज हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं और हमारा जो है ये चैप्टर 6 क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास है एग्जांपल नंबर 6.35। 35 में हमें बोला गया एन ए कंटेन फोर बार्स विच आर नोन टू बी ईदर or for white or two whites and blacks and ball is drawn at random and is found to be a white, what is the probability that the balls are white। हमें बोला गया है, सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास बॉल है A1 है, हमने वाइट बॉल को इंडिकेट कर रही है, और उसके साथ A2 हमारे पास किस बॉल के इंडिकेट कर रही है, ब्लैक बॉल के इंडिकेट कर रही है। तो हमने प्रोबेबिलिटी लिख ली A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है बाय हाइपोथेसिस ऑफ द रैंडम के रिस्पेक्ट से हमें पता है। अब हमने प्रोबेबिलिटी B डिवाइडेड बाय A हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉम्बिनेशन फॉर्म आ जाएगी। कॉम्बिनेशन में हमने चेक किया कि हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है 4। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास वाइट बॉल्स कितनी आई हैं, वो हमारे पास सिर्फ एक बॉल है, तो कॉम्बिनेटिव सिर्फ 4 1 आ गई। इसी तरह हमें पता है टोटल हमारे पास C1 के साथ हमने इसको लिख लिया, इसकी कॉम्बिनेशन ली वो 1 आ गई। जब हमने प्रोबेबिलिटी B की A1 के साथ चेक की, तो हमें पता है कि जो हमारे पास ब्लैक बॉल है वो 2 है, वाइट बॉल हमारे पास 4 है, कॉम्बिनेशन हमारे पास 1 1 की चल रही है। तो ये हमने इनको किया, तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। अब हमने बर्नौली थ्योरम अप्लाई किया, वो हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी AI डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI ओवर प्रोबेबिलिटी B ओवर AI ओवर हमारे पास प्रोबेबिलिटी A1 इंटू प्रोबेबिलिटी B डिवाइडेड बाय A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी B डिवाइडेड बाय A2। तो ये हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी की सारी की वैल्यूज को पुट किया, ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर वाली टर्म्स के साथ सोल्व किया, नीचे वाली टर्म्स का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद नीचे वाली टर्म्स को ऊपर हमने कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जब हमने इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ गया 2/3। इसी तरह अब हमने जब प्रोबेबिलिटी A1 ओवर प्रोबेबिलिटी A1 डिवाइडेड बाय B के लिए किया, इसी तरह हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी A2 डिवाइडेड बाय B के लिए कर लिया। हमें पता है जिधर जिधर हमने क्या किया था A1 यूज़ किया था, अब इसमें हमने क्या करना है, जिधर जिधर A1 यूज़ किया था अब इधर हमने A2 यूज़ करना है। A2 की हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, ऊपर वाली टर्म्स के साथ सोल्व कर ली, नीचे वाली टर्म्स में एलसीएम आ रहा था, वो एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद नीचे वाली टर्म हमारे पास डिवीजन में थी, ऊपर हमने क्या कर दिया, इन दी फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट कर दी। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने इनको सोल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1/3 आ गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।